हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विधान पे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ SKMU सेमेस्टर 4, जो कि आप लोग डेस्कटॉप पेपर का नाम क्या है, BSc 2 यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स 2 है ना। तो यहाँ पे पेपर का नाम रखा गया है इनरोलमेंट स्टडीज़, जो कि आप लोग का है। ये मैं आपको बता दूँ, ये सेमेस्टर 1 का पेपर है, लेकिन हम लोगों का क्या हुआ था कि सेमेस्टर 1 में जो पेपर पढ़ना था वो नहीं पढ़ाया, जो कि सेमेस्टर 4 का पेपर हम लोग का एग्जाम ले लिया था, जो कि आप लोगों को पता होगा, हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन, ये सब्जेक्ट था सेमेस्टर 4 का। तो वो हम लोग का सेमेस्टर 1 में ही एग्ज़ाम ले लिया था और सेमेस्टर 1 वाला एग्ज़ाम नहीं लिया था, जिस कारण से सेमेस्टर 4 में हम लोग को ये सब्जेक्ट ज़बरदस्ती हम लोग को पढ़ना ही होगा, जिस कारण से वहाँ पे दे दिया गया था। एग्जाम फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ पे देखे होंगे, ठीक है। तो इस पेपर के लिए मैं जो है टॉप 50 इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि MCQ विथ आंसर, यानी कि MCQ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना। और इसका आंसर भी मैं देने वाला हूँ। तो ये वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है और यूनिट 2 ये स्टार्ट करूँगा आज को, क्योंकि यूनिट 1 में जो है कल पहले ही बता चुका हूँ, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाके देखिए। और उसका PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं क्वेश्चन वगैरह का यूनिट 1 का, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, तो सारा का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिए आसानी से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट 1 से लेकर फाइनल तक की तैयारी इसी वीडियो में है ना। तो इसी वीडियो में आपको कराया जाएगा। यूनिट 1 में करा चुका हूँ, अब आज यूनिट 2 कराऊंगा, ठीक है। तो फाइनल मैं आपको बता दूँ, इस सब्जेक्ट में टोटल आपका 7 यूनिट है। कितना यूनिट है? 7 यूनिट। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 आज स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट दिन यानी कि फिर दूसरा दिन आपका पार्ट 3 होगा वीडियो का। इससे यूनिट बाय यूनिट आपको डेली बता जाऊंगा, जो कि 7 दिन में आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो है इस सब्जेक्ट का टोटल 350 प्लस जो है क्वेश्चन को तैयार किया हूँ। कितना? 350 प्लस क्वेश्चन को, जो कि आप इतना कर लेते हो तो एग्ज़ाम में आपका टारगेट रह जाएगा कि 100 में 100 मार्क्स है ना, 100% आप मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि उससे बाहर पूछेगा ही नहीं, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ। मैं जितना भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ सारा का सारा आपका सिलेबस से ही है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको कहीं भी कोई भी यूट्यूब चैनल पर इस तरह से नहीं बताया जाएगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको लोगों के लिए कंटेंट जो है डेली मिल सके इस तरह का, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे, तो हमको भी लगता है नहीं व्यूज़ आ रहा है, हमको मेहनत करना चाहिए, आप लोगों के लिए कमेंट आ रहा है ना। इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी वीडियो जो है तैयार कर सकूँ, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप एग्जाम में आप टारगेट रख सकते हो 100% मार्क्स का। यहाँ पे देखिए, वॉच नाउ डू नॉट मिस, आपको मिस नहीं करना, जो कि आप लोग देख तो परीक्षा में यहीं से आएगा पार्ट 2, है ना। तो टोटल आप सातों का सातों वीडियो देख लोगे। 60 वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, यूनिट 1 का अपलोड हुआ है, आज यूनिट 2 कर दूंगा, ऐसे करके डेली अपलोड होगा, ठीक है। तो आप वो सातों वीडियो देख लेते हो, मैं आपको बता दूँ एग्जाम में उससे बाहर का आएगा ही नहीं, है ना। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप बाद में चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना भाई, मैं इतना आपको दावा दे कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता दूँ, आप लोग का एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। देखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पेपर कटिंग आया हुआ था, जिस कारण से ऑब्जेक्टिव मैं तैयार किया हूँ। मैं आपको बता दूँ, ऑब्जेक्टिव मोड में आपको मार्केट में भी अभी गैस पेपर भी नहीं मिलेगा, और नहीं यूट्यूब चैनल पे कोई अभी पढ़ा रहा है, और कोई पढ़ाता है तो आपको पेड वर्जन लेके पढ़ाता है, पैसा वगैरह दे के कोई ऐप में, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा हुआ कि अब यूजी की कॉमन कोर्स की परीक्षाएं होंगी ऑब्जेक्टिव। मैं आपको फ्री में ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया कि ऑब्जेक्टिव मोड में आपका एग्जाम होगा, जो कि NEP सेशन के जितने भी छात्र छात्राएं सभी का होगा, है ना। तो चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि SKMU यूनिवर्सिटी दुमका UG सेमेस्टर 1 एनरोलमेंट स्टडीज BSc 1 MCQ प्रश्न विकल्पों सहित उत्तर के साथ यूनिट 2 कम से कम आपको 50 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूनिट यहाँ पे सेमेस्टर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये सेमेस्टर 1 का ही सब्जेक्ट है, हम लोगों को यही सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ इसी से आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग का पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, यूनिट 2 का यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, आपको बताना ये सिस्टम आखिर है क्या। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, केवल पौधों का समूह, केवल ऑप्शन बी है केवल जानवरों का समूह, ऑप्शन सी है जीव और उनके पर्यावरण का पारंपरिक संबंध, ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे लिखा है कि केवल जल निकाय।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कि जीव और उनके पर्यावरण का पारंपरिक संबंध हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में दो मुख्य घटक होते हैं। तो दो मुख्य घटक क्या होता है? देखिए, ऑप्शन ए में है शारीरिक और मानसिक, ऑप्शन बी है में है प्राकृतिक और मानव निर्मित, ऑप्शन सी में है जैविक और अजैविक, और ऑप्शन डी में है जल और वायु। तो इसका जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, जो कि आप लोग देख सकते हो जैविक और अजैविक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोसिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? आपको बताना कि इकोसिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है पाल, ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी मछली घर, ऑप्शन डी घास का मैदान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी समुद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादक घटक कौन होता है? ऑप्शन ए में है शाकाहारी, चलिए ऑप्शन बी में आप देखोगे मांसाहारी, उसके बाद पादप, उसके बाद पादप यानी कि पौधे, है ना, और उसके बाद ऑप्शन डी है क्या? अपघटक। तो इसका जो सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पादप यानी पौधे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये थोड़ा जीव आउट हो रहा है, चलिए मैं इसको सही कर लेता हूँ पहले। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? आपको बताना ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। जैसे ऑप्शन में दिया गया कोयला, चंद्रमा, सूर्य या पृथ्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में पहला स्थान किसका होता है? तो खाद्य श्रृंखला जो होता है उसका पहला स्थान किसका होता है? देखिए ऑप्शन दिया गया उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्पादक का हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत पौधों और जानवरों को उसके द्वारा विघटित किया जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, मांसाहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए पारिस्थितिकी तंत्र पर प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है ना? पारिस्थितिकी तंत्र पर प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी होता है ऑप्शन ए, या फिर देखिए मांसाहारी होता है, या शाकाहारी या अपघटक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाकाहारी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा कि खाद्य जाल क्या दर्शाता है? तो ये खाद्य जाल जो होता है फूड वेब, तो ये क्या दर्शाता है ना? ऑप्शन ए में देखिए केवल एक जीव का आहार है, ऑप्शन बी केवल एक श्रृंखला है, ऑप्शन सी आपस में जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाएं हैं, ऑप्शन डी किसी एक जीव का जीवन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपस में जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाएं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा पिरामिड में शीर्ष कौन होता है ना? तो ऑप्शन ए देखिए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन डी शीर्ष मांसाहारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीर्ष मांसाहारी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि जल चक्र यानी कि वाटर सर्कल में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? आपको बताना जो वाटर सर्कल होता है उसमें कौन सी इसमें से प्रक्रिया शामिल नहीं है। तो जैसे कि बहुत सारा दिया गया, वाष्पीकरण दिया गया है, संघनन दिया गया है, निपात दिया गया है, या फिर दहन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन चक्र का एक प्रमुख स्रोत है। कार्बन चक्र का इसमें से कौन सा प्रमुख स्रोत है? देखिए नाइट्रोजन गैस है, अपघटन है, या फिर जीवाश्म ईंधन का दहन है, या फिर मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन का दहन। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? कीट करता है, जानवर करता है, या फिर नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु करते हैं, या फिर पक्षी करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किसका होता है? चक्रीय का होता है, या फिर एक दिशात्मक का होता है, या फिर अराजक होता है, या अनियमित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दिशात्मक होता है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। ठीक है, ऑप्शन उतना बोलने का क्या करूँगा, मैं आपको जल्दी ही करा देता हूँ ऑप्शन, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक चक्र को क्या कहा जाता है? तो पोषक चक्र को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादकता किससे संबंधित है ना। तो किससे संबंधित है देखिए, तो ये ऑप्शन सी से संबंधित है, ऊर्जा उत्पादन की दर से संबंधित है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन की दर से संबंधित है, ऑप्शन सी से। चलिए, जैविक पिरामिड में ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ होती है। तो जैविक जो पिरामिड होती है उसमें ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ होती है, तो उत्पादकों में होती है। किसमें होती है, उत्पादकों में, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपघटक का एक उदाहरण है, इसमें से अपघटक का कौन सा एक उदाहरण है तो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, कवक का है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में होमोइयोसिस का मतलब है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, संतुलन बनाए रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को क्या माना जाता है। तो क्या माना जाता है आंसर इसका देखिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अत्यधिक उत्पादक माना जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा जंगल, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। तो क्या हो जाएगा इसका, तालाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैं जितना बता रहा हूँ आपका सारा का सही है, आपका सिलेबस सही है, इसी से आपका एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की लंबाई समानता होती है। क्या होती है लंबाई, तो 4 से 5 स्तर होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ताओं को कितने प्रकार में बांटा जा गया है। तो उपभोक्ता जो है उसको कितने प्रकार में बांटा गया है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3। किसमें किसमें बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा नीचे से ऊपर होता है। ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ता, जो कि आप लोग देख सकते हो नीचे से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृम पारिस्थितिकी तंत्र है। वन है, खेत है, झील है, समुद्र है। तो इसका सही आंसर खेत हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख उत्पादक है, घास है, जंगली पौधे या फिर फाइटोप्लैंक्टन या फिर शैवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी, जो कि फाइटोप्लैंक्टन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड का उल्टा आकार किस स्थिति में होता है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड का उल्टा आकार किस स्थिति में होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। क्या हो जाएगा, संख्या पिरामिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्या पिरामिड, जो कि कुछ विशेष दशाओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्थान की दक्षता होती है। क्या होता है, तो 10% होता है। क्या होता है, 10%। उसके बाद देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता बनाए रखने वाला घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटक है। क्या हो जाएगा, अपघटक, ऑप्शन सी। चलिए, रेगिस्तान में किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र पाई जाती है। तो स्थलीय पाई जाती है। क्या पाया जाता है, स्थलीय, जो कि ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सा घटक बोइटिक नहीं है ना। तो बोइटिक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए, शैवाल किस प्रकार का घटक है ना। तो उत्पादक है। क्या है, उत्पादक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो क्या है, नहीं है, तो बगीचा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल में ऊर्जा का संचार होता है। तो उत्पादक से उपभोक्ता तक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए उसके बाद है, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव विविधता पर, है ना, जैव विविधता पर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ उपभोक्ता सामान्यतः होते हैं। तो तीर्थ उपभोक्ता क्या होता है? शीर्ष मांसाहारी होता है। क्या होता है? शीर्ष मांसाहारी, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड के सभी स्तरों को कहते हैं। तो सभी स्तरों को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक स्तर। क्या कहा जाता है सभी को? ट्रैफिक स्तर, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। उत्पादक क्या बनाते हैं? उत्पादक क्या बनाता है? देखिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाए? जैविक पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? जैविक पदार्थ, इनकी ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड का आकार हमेशा होता है। तो ऊर्जा पिरामिड का आकार हमेशा क्या होता है? तो सीधा होता है। क्या होता है? अपर राइट, यानी कि सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो स्थिर रूप क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र, ऑप्शन सी। ये हर बार ये हो जाता है ना। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाए इसका। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला को बाधित कर सकता है? तो खाद्य श्रृंखला को बाधित कौन कर सकता है? तो सभी कर सकता है, इनमें सभी। उनकी ऑप्शन डी, प्रदूषण है, उर्वरक है, वनों की कटाई है, ये सभी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किस स्तर पर होती है? खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किस स्तर पर होती है? तो ये शीर्ष उपभोक्ता पर होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव हस्तक्षेप में सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा है समुद्र है, वनों का क्षेत्र, रेगिस्तान है, या फिर पहाड़ है। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन बी, वनों का क्षेत्र है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर प्राकृतिक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? तो जैविक विविधता की होती है ना, विविधता क्या होता है। देखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि एनपीपी को कैसे मापा जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कुल प्राथमिक उत्पादकता में शोषण घटाकर, है ना। चलिए यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा सबसे सामान्य उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए खेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? खेत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे बड़ी इकाई है। तो क्या है? बायोस्फीयर है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोगों का यूनिट 2 में टोटल इतना ही क्वेश्चन था, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया यूनिट 2 का, जो कि आप लोगों का एग्जाम में जो इसी से आएगा, है ना। इसी से आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है। आप लोग यूनिट 2 अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। आप लोग यूनिट 2 को वीडियो देखिए जल्दी, और अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अगले महीना होगा, और हो सकता है आप लोग का एग्ज़ाम रूटीन इसी महीने के लास्ट वीक तक जारी कर दे, एग्ज़ाम रूटीन, है ना। तो आप लोगों को तैयारी करना है अच्छे से, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को और एक पेपर है सेमेस्टर 4 का, हिंदी का, तो उसका भी मैं आपको कंप्लीट कोर्स करा दूंगा हमारे चैनल पे, जो कि उसमें 3 से 4 दिन में उसमें भी हो जाएगा, यानी कि 10 दिन के अंदर जो आपका वोकेशनल कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा हमारे चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, ये सबको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आप मैसेज करोगे इस सब्जेक्ट को तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, है ना। तो मैं बता दूं, इसमें जो है पीडीएफ लगा हुआ है, पीडीएफ में इसमें पासवर्ड लगा है। देखिए कुछ इस प्रकार से रहता है ये पीडीएफ, जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे आज मैंने क्या बताया आप लोगों को, यूनिट 2 बताया इसका, तो मैं बता दूं इसका पासवर्ड आखिर है क्या। चलिए देखिए, तो जैसे ही आप देखोगे इसको ओपन करोगे तो आप लोगों का भी ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ आएगा। तो आपका इसमें पासवर्ड मैं क्या लगाया हूँ, देखिए पासवर्ड लगाया हूँ मैं SKMU, जो कि सब बड़ा ABCD में है, और आपको यहाँ पे 2 लगा देना, सटा करके ही लगाना है। ठीक है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया, और मैं जैसे ही यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा ये ओपन हो जाएगा। देखिए तो ये पासवर्ड है इस PDF का। ठीक है, मैंने आपको ये पासवर्ड बता दिया। देखिए पासवर्ड अगर यदि आप नहीं समझ पाए तो देखिए मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप लोगों का क्या है, पासवर्ड है।
ये कोई भी एक डालोगे, दोनों एक ही है, कोई भी एक आपको डालना है, आपका PDF का पासवर्ड जो है ओपन हो जाएगा। आसानी से आप इसको रीड कर सकते हो, अगर किसी को PDF चाहिए तो। नहीं तो आप कॉपी कलम से बैठ के लिखिए और अच्छा से याद कीजिए, आप लोग का तैयारी हो जाएगा, है ना। वीडियो पसंद आया भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी अभी सेमेस्टर 4 में है, ताकि वो एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में कोई सवाल हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा 24 से 48 घंटों के अंदर। हमारे चैनल पर आपको जो है रिप्लाई भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो मन में ना रखें, आप लोग कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा ही। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।